हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज जो पेपर हुआ है 15 दिसंबर को मिनिस्ट्रियल का, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो एनटीपीसी ग्रुप डी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इजी टू मॉडरेट पेपर, मतलब इजी भी कह सकते हो आप, मॉडरेट थोड़ा सा कह सकते हो, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे। तो 80+ मोस्टली बच्चों ने किया भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा था। लॉ ऑफ इनर्शिया का मैं फॉर्मूला बताता हूँ, I=M r² होता है। सपोज करो ये O सेंटर है, यहाँ से M दरमान R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ यदि मुझे इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I=M r²। आप इसकी यूनिट कह सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगी। डेमोक्रेसी का एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में 1 अगस्त। 1922 में ये शुरू हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। आगे था किसमें सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है? तो मोनोजाइट होता है, मोनोजाइट जिसमें सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है। ये आप सपोज करो ये साउथ पार्ट है हमारे देश का, और नीचे आपका केरल है, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। तो ये केरल वाला और महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो पार्ट है यहाँ पर मोनोजाइट पाया जाता है, मोनोजाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंग रोकने के लिए क्या लोहे पर क्या परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो भार हमेशा बढ़ जाता है जंग लगने पर। टीकाकरण से किस बीमारी को नहीं रोका जा सकता? ऑप्शन दिए गए थे टीबी, डिप्थीरिया और खाज खुजली। तो खाज खुजली को जो है टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता। टीबी और डिप्थीरिया के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। एशियन फेडरेशन का ये करंट से क्वेश्चन था कि कब 2023 में कहाँ पर होगा? तो ये चाइना में होगा, ठीक है दोस्तों। आगे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी थी। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। संवाद कौमुदी के लेखक पूछे थे राजा राम मोहन राय। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर किस पर बेसिस है? तो ये वैक्यूम ट्यूब पर बेसिस है। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट जो जनरेशन थी वो स्टार्ट हुई थी 1946 से 1959 के बीच, ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड थी। किस पर थी? वैक्यूम ट्यूब पर। फिर सेकेंड जनरेशन आई 1959 से 1965 तक का, जो आपकी ट्रांजिस्टर पर थी। किस पर थी? ट्रांजिस्टर। फिर आई आपकी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आपकी 1965 से 1971 थी, जो आपकी आईसी पर थी। फिर आपकी फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980, जो आपकी VLSI पर थी। और फिर फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से अब तक का चल रही है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर पर चल रही है। किस पर चल रही है? माइक्रो प्रोसेसर पर। फोर्थ से क्वेश्चंस पूछा गया था, इजी क्वेश्चंस बताते हैं। तो F= होता है MA। कोई भी क्वेश्चन हो आप इससे सोल्व कर सकते थे। BCD फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, BCD की फुल फॉर्म पूछी थी। गहीर माता नेशनल पार्क था ये, ठीक है, ये किस स्पीसीज के लिए प्रोटेक्टेड के लिए होता है? तो ये कछुए के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए प्रोटेक्टेड है? कछुआ, और ये आपका उड़ीसा में है। फिर एक क्वेश्चन था समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए जो समानता के अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। आर्टिकल 14 से 18, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन थे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।